ये है, यानी इस वीडियो में मैं कोई स्पेसिफ़िक मेडिसिन नहीं डिफ़ाइन करूँगी, बल्कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी मैं मेडिसिन बताऊँगी। वो सिम्टम्स कुछ इतने ज़्यादा ख़ास नहीं हैं, लेकिन इस सीज़न में यानी बकरीद के सीज़न में वो कॉमनली हर दूसरे पेशेंट में नज़र आते हैं, जिसमें से जिंजिवाइटिस है। जिंजिवाइटिस क्या है? गम इन्फ्लामेशन है, मसूड़ों की मसूड़ों की सूजन है। मसूड़ों की सूजन वैसे तो बहुत से इसके कॉजेज़ है, लेकिन मैं आपको मेन कॉजेज़ बताऊंगी जो बकरे ईद के बेसिकली कॉजेज़ होते हैं। वो है या तो दांतों में गोश्त फंस जाना, रात को ब्रश करके नहीं सोते, गोश्त फंसा हुआ होता है, सुबह उठते हैं तो गम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई हड्डी वाली कोई चीज़ खाई और हड्डी गम पे लगते हुए गई है और गम पे कोई ज़ख़म हो गया है यानी कट लग गया है, जिसकी वजह से गम इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ओवर ईटिंग एंड डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी, एसिडिटी और गैस्ट्रिक बदहज़मी की वजह से होती है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग वाली कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, ये साथ साथ मैं डिफ़ाइन करते हुए चलूँगी। जिंजिवाइटिस को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। इसकी फ़र्स्ट मेडिसिन आर्निका मोंटाना है। आर्निका मोंटाना मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, काइंडली आप उसको देखें, इंशाल्लाह वो आपके लिए नॉलेजेबल होगी और आपको पता चलेगा आर्निका मोंटाना क्यों ली जाती है। इसके अलावा हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम जिस टाइम गम पे हड्डी लग कर जाए और वहाँ पे कोई कट लग जाए, उस वक्त हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करेगी। स्पाज़मोडिक पेन होंगे वहाँ पर बाइटिंग के दौरान, और आप ये मेडिसिन लेंगे तो इंशाल्लाह इसे बहुत अच्छा असर करती है नर्व्स पे। अच्छा, इसकी जिंजिवाइटिस की जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है मर्क सॉल्युबल। मर्क सॉल्युबल में स्लाइवेशन प्रोफ्यूज होगी, यानी स्लाइवा ज़्यादा बनेगा मुंह में, और इसके अलावा अगर आप गौर करें मुंह में अगर छाले हो जाएं या इसके अलावा भी मुंह में अगर जो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम अगर पैदा हो जाए कोई हट के, तो सलाइवा वैसे भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से मर्क सॉल्युबल हम मोस्टली यूज़ करते हैं और ये क्योर भी करती है। अच्छा, अगर जिंजिवाइटिस नॉन ब्लीड हो या ब्लीड यानी अगर खून निकले इन्फ्लेमेशन के साथ या खून ना भी निकले, तब भी मर्क सॉल्युबल बहुत अच्छा काम करती है। फेरम फॉस्टिक एक्स में ले सकते हैं, ये बायोकेमिक है, बायोकेमिक बहुत अच्छा असर करती है। बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो, फेरमफॉस्ट ली जा सकती है। इसके अलावा ओवर ईटिंग एंड डिस्पेप्सिया, ज़्यादा खाने की वजह से अगर बदहज़मी हो जाए, या बदहज़मी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा खाने की वजह से हो, बाज़ दफ़ा बदहज़मी कम खाने की वजह से, यानी कोई ऐसा खाना खाया है, कम खाया है, लेकिन कुछ ऐसा खाया है जो मैदे ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तब भी हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी पैदा हो जाती है और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले मैंने मेडिसिन लिखी है वो है एंटामोनियम क्रूड, यानी पेशेंट, आपको भूख ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आपने ज़्यादा इंटेक कर लिया है किसी भी चीज़ का, तो आप एंटामोनियम क्रूड ले सकते हैं। इसमें जो मेन सिम्टम होगा, ज़बान जो होगी वो कोटेड होगी, यानी टंग येलो कोटेड होगी। सेकंड कार्बोवेज है। कार्बोवेज में क्या होगा, सीने पे भारी भारी लगेगा, गैसेस ऊपर की तरफ आएंगी और खट्टी डकारें होंगी। नक्सोमिका ऑल राउंडर है। नक्सोमिका अगर खाना खाने के बाद आपको कोई भी कंप्लेन आ रही है स्टमक और स्टूल के हवाले से, या जो ना बेचैनी सी हो रही है खाना खाने के बाद, तब भी आप नक्सोमिका लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये देती है। इसके अलावा पल्साटीला बकरा ईद के हवाले से बहुत अच्छी दवा है। बकरा ईद में चूँकि हम बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खा रहे होते हैं, रोकनी चीज़ें खा रहे होते हैं, और उसकी वजह से अगर आपको कोई इस तरीके की कंप्लेन होती है जैसे कि डिस्पेप्सिया वाली, एसिडिक वाली, या जो ना डायरिया, तो पल्साटीला बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। एसिडिटी में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि मैंने कहा, खट्टी डकारें आएंगी, सीने पे भारी भारीपन लगेगा और गैसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। इसमें चाइना गैसेस की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उस वक्त जब गैसेस पेट में जो है ना फंस जाएं और पेट फूल जाए और एक ड्रम टाइप लगे, अगर आप चाइना को उस वक्त यूज़ करेंगे तो आपका पेट अपनी नॉर्मल जगह पे पहुंच जाएगा। गैसेस याद रखें खारिज नहीं होंगी, पेट फूल जाएगा, ठीक है, ड्रम टाइप लगेगा। कोलोसिन में पेशेंट की हालत ऐसी होगी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होगी, पेट में मरोड़े होंगी और पेशेंट आगे की तरफ बैंड करेगा, यानी अपने पेट को दबाएगा, झुकेगा, उस वक्त कोलोसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा रुबीनिया की क्या सिम्टम होंगे, गैसेस प्रॉब्लम होंगी, डकारें आएंगी, बर्निंग होगी स्टमक में, नोज़िया वाली कंडीशन होगी और पेट में दर्द होगा, तो रुबीनिया बहुत अच्छा काम करेगी। फिर है आर्सेनिक एल्बा। आर्सेनिक एल्बा बहुत अच्छी रेमेडी है तेज़ाबियत की। एसोफेगस यानी खाने की नाली में
जलन होगी, आग आग सी पेशेंट को फ़ील होगी। पेशेंट कहेगा मैं ऐसी जलन होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी पीता हूँ, और उस वक्त यानी जिस वक्त मैं ठंडे पानी 1-2 घूंट लेता हूँ मुझे आराम मिलता है, लेकिन बाद में वो चीज़ फिर से शिद्दत से वैसी ही जलन फ़ील होती है। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी एसिडिटी की और गैस्ट्रिक की मेडिसिन है। इसमें डकारे बड़ी ऊंची आवाज़ की डकारें आएंगी पेशेंट को, और पेशेंट के जो सिम्टम होंगे शाम के बाद एग्रीवेट करेंगे, उस वक्त लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया यानी मतली, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी। नोज़िया और वॉमिटिंग होगी। नोज़िया किस वक्त होगी? जैसे कि मैंने कहा कि ओवर ईटिंग हो जाती है या कोई ज़्यादा चिकनी चीज़ खा ली जाए तब भी नोज़िया और वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे पहले मैंने मेडिसिन लिखी है वो है एपिकॉक। एपिकॉक मैंने पहले डिफ़ाइन की हुई है, तो आप वो ज़्यादा देखें वीडियो, ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको पता चलेगा। एपिकॉक में वैसे तो मतली बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आप मतली के वक्त ही एपिकॉक यूज़ करवा लें तो वॉमिटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। इसके अलावा आयरस वर्स है। आयरस वर्स में खट्टी और कड़वी उल्टी होगी पेशेंट को, तो उस सूरत में आयरस वर्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कॉल्चिकम है। अगर पेशेंट को खाने की खुशबू, जैसे कि ये सीज़न ही ऐसा है जिसमें पेशेंट घर में बहुत सारे खाने बन रहे होते हैं, पेशेंट को खाने की खुशबू से जो ना उल्टी हो, अगर उल्टी और मतली फ़ील हो तो पेशेंट को कॉल्चिकम दें, या अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कॉल्चिकम लें, आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि कॉल्चिकम में मैंने कहा खाने की खुशबू से वॉमिटिंग और नोज़िया वाली कंडीशन होगी, तो सैंगोनेरिया में खाने के ख़याल से ही नोज़िया वाली कंडीशन होगी। अगर खाने को सोचते हुए भी आपको उबकाई आ रही है तो आप सेंगो लें। इसके साथ सर में शदीद दर्द होगा, और सर में दर्द के साथ ये वाली कंडीशन हो तो आप लें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को वैसे नॉर्मली भी हो सकता है कि रहता हो, लेकिन इस वक्त क्योंकि पेशेंट ज़्यादा रोगनी ग़िज़ाएँ ऐसी चीज़ें खा रहा होता है और ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, खा के बंदा घर में ही रहता है, बैठ जाता है, और इतनी ज़्यादा वर्जिश वगैरह भी नहीं होती जैसे नॉर्मल रूटीन में बाहर जाना होता है, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग या फ़ीमेल जो वर्किंग फ़ीमेल्स वगैरह होती हैं, तो इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि ये टोटली वीकेंड्स होते हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले जो लिखी है वो लिखी है नक्सोमिका। नक्सोमिका में लूज़ स्टूल भी होगा और कॉन्स्टिपेटेड भी होगा। इसमें पेशेंट क्या होगा, खाने के बाद फ़ौरन वॉशरूम जाएगा, यानी खाना खाने का वो रुकेगा नहीं, वो उसको ख्वाहिश होगी कि वो वॉशरूम जाए, तो उस वक्त नक्सोमिका बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया की भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, काइंडली आप वो भी देखें, और उसमें ना सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन बल्कि और भी फर्दर आपको सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा पल्साटीला है। पल्साटीला को तो मैंने पहले भी बताया कि ये है ही बकरा ईद के सीज़न में बहुत बेहतरीन दवा, क्योंकि इस दवा का जो मेन सिम्टम है वो यही है कि रोगनी ग़िज़ाएँ खाने के बाद तमाम सिम्टम्स आएंगे, एसिडिटी वाले, गैस्ट्रिक वाले, नोज़िया वाले, वॉमिटिंग वाले और डायरिया वाले। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिपेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इसमें डायरिया होगा। पेशेंट को मोशन लग जाएंगे कि मैंने एक रोगनी ग़िज़ा खाई थी उसकी वजह से मुझे डायरिया हो गया है। अच्छा, पाइल्स क्या है? बवासीर। ये पेशेंट को अगर पहले से है तो इस सीज़न में, बकरा ईद के सीज़न में, गोश्त वगैरह के इंटेक से पेशेंट के सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाते हैं। तो पाइल्स यानी जिनको पाइल्स है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गोश्त का इंटेक ज़्यादा ना करें, बहुत कम रखें, क्योंकि अगर ये एग्रीवेट हो गया तो जो एनस की जगह जो मस्से वगैरह होते हैं वो बिल्कुल बाहर आ जाते हैं गुच्छे की सूरत, और अगर ऐसा हो जाए तो एलोस लें, एलोस से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ अगर एनस की जगह लकड़ी के चुभने जैसा दर्द महसूस हो और कॉन्स्टिपेशन भी साथ में हो तो एस्क्यूलस लें। एस्क्यूलस बहुत अच्छी दवा है इसके लिए। अगर डार्क ब्राइट ब्लड आपको जो ना साथ में आ रहा है पाइल्स के साथ,
पाइल्स में ब्लीडिंग जो हो रही है वो डार्क जो ना ब्लड की हो रही है, तो आप हेमलस लें, ब्लीडिंग रुक जाएगी। और ऑल्टरनेटिव एस्क्यूलस भी ले सकते हैं, लेकिन एज़ पर सिम्टम्स, अगर सिम्टम एलोस के हैं यानी मस्से अगर गुच्छे की तरह बाहर हैं तो एलोस लें, वरना एस्क्यूलस लें, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है। इसमें पेशेंट को नाइट्रिक एसिड पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है। इसमें अगर ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को पाइल्स से, नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को, तो वो रेड कलर का ब्लड होता है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है और आफ्टर स्टूल बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पेशेंट को। पेशेंट शिकायत करेगा जब मैं स्टूल पास कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और एनस की जगह फिशर्स हो जाते हैं, यानी कट पड़ जाते हैं, जिसकी और उन कट की वजह से ही स्टूल करने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, इचिंग होती है। पेशेंट अपनी एक पोजीशन पे बैठ नहीं सकता, बार बार अपनी जगह चेंज करता है या बाज़ दफ़ा बैठने से खड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जिनकी जो ना मैंने आपको मेडिसिन बताई। अगर ईद के सीज़न में आपको इनमें से कुछ भी हो जाता है तो आप ये मेडिसिन यूज़ करें, और अगर आपको फ़र्क हो तो मुझे बराए मेहरबानी कमेंट के थ्रू बताएं कि आपने यूज़ की, इसका कैसा फ़र्क रहा या नहीं रहा। जो भी हो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें सबसे पहले तो, अच्छी लगी बुरी लगी, या अगर आपको कुछ इसके हवाले, इनमें से किसी मेडिसिन के हवाले से कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछें। और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।